नमस्कार, मैं हूं मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी प्राइम न्यूज़। जब माँ ही बेटे की हत्यारा निकले तो आप क्या समझेंगे। माँ ममता की मूरत है, पूरे वर्ल्ड में माँ की ममता का कोई मोल नहीं है। आपको बता दें कि मालती यादव पति दिलीप यादव उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम नकपुरा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि रात्रि में अपने 6 माह के बच्चे दीपांशु यादव के साथ अपनी मां मुन्नी बाई के घर सोई हुई थी। रात्रि के समय में दिशा मैदान के लिए गई हुई थी। दिशा मैदान कर वापस आई तो बच्चा बिस्तर पर सोया हुआ था। प्रार्थिया भी सो गई। करीब रात्रि 3 बजे उठकर देखी तो प्रार्थिया का बच्चा बिस्तर पर नहीं था। उसने फिर अपनी माँ मुन्नी बाई को उठाकर उसे बताया और उसके साथ बताया कि मेरा बच्चा यहाँ से गायब है, खो गया है, लगता है किसी ने उसका अपहरण कर लिया है। बच्चे प्रार्थिया की माँ और प्रार्थिया मिलकर आसपास की जगहों पर ढूंढने लगे। जब बच्चा नहीं मिला तो उन्होंने नकपुरा थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव को ये बात पता चली। डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने एक टीम गठित की एंटी क्राइम साइबर यूनिट एवं चौकी नकपुरा की संयुक्त टीम गठित की, जिस टीम ने इस मामले का खुलासा किया है। आइए जानते हैं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव से कि किस तरह से पुलिस ने इस हत्यारी माँ को अपने शिकंजे में लिया। नगपुरा चौकी क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली घटना क्रम हुई, जिसमें रात में पहले ये खबर आई कि 6 महीने का बालक घर से गुम हो गया है। अपहरण की बात सामने आई। सुबह बगल के ही तालाब में तैरता हुआ बच्चे का जो है डेड बॉडी जो है वो रिकवर किया गया। उसके बाद आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज देखे गए। बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में बच्चे के पेट में माँ का पिया हुआ दूध जो है वो पाया गया, जिससे ये जानकारी आई कि प्रथम दृष्टया क्योंकि 1 घंटे में दूध पच जाता है बच्चे का, तो आधे से 1 घंटे के अंदर दूध पीने के बाद ही बच्चे की जान गई है। दूसरा ये तथ्य सामने आया कि जो बच्चा है वो एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग है, मतलब जिंदा बच्चा पानी में गया और पानी में डूबने के कारण उसकी जान गई। साक्ष्यों को जब खंगाला गया तो सामने आया कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि काले कपड़े में एक महिला बच्चे को लेके उस घर से निकलते हुए कुछ लोगों ने देखा था। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज में काले साड़ी में एक महिला बच्चे को लेकर पाई गई। टाइम मैच किया गया, टाइम भी पाया गया। ये भी बात सामने आई कि जो आसपास वाले लोगों ने पहचाना कि ये माँ ही वो महिला है जो काले साड़ी में है, बच्चे के साथ है। महिला से पूछताछ की गई। महिला ने पहले ये बताया कि मैं रात को शौच करने के लिए निकली थी। बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रही थी। घर वाले भी कहीं ना कहीं उसका साथ दे रहे थे। जब सीसीटीवी पहचान हुई तो उससे पूछताछ की गई तो बात सामने आई कि महिला पिछले 2 साल से मानसिक रूप से परेशान थी। उनका प्राइवेट साइकेट्रिस्ट से इलाज भी चल रहा था, काउंसलिंग भी हो रही थी। अभी कुछ महीनों से वो ज़्यादा परेशान थी और इसी मानसिक परेशानी में परेशान होकर उसके निगेटिव ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे कि जो पति है वो मेरा ध्यान नहीं करता, पति मेरा भरण पोषण ठीक से नहीं करता, ये बच्चे का मैं ठीक से भरण पोषण नहीं कर पाऊँगी, यदि बच्चा बड़ा होगा तो उसका भविष्य नकारात्मक हो जाएगा। और इन सोचों में उसने खुद स्वीकारा कि उसने खुद बच्चे को जाकर नदी के पौंड के किनारे जाके बच्चे को छोड़ दिया और वो छोटा बच्चा पानी के बहाव में अंदर जाकर डूब गया। निश्चित रूप से इसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि ज़रूरी है कि मानसिक बीमारियों का सही समय पे सही इलाज कराया जाए। मानसिक बीमारियां यदि माइल्ड हैं तो काउंसलिंग से भी इलाज हो सकता है, यदि वो सीवियर है तो उसमें दवाइयों के इलाज की भी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं अपनी मानसिक बीमारी के कारण वो झाड़ फूक और फेथ हीलिंग के भी संपर्क में थी, जिस तरह से वो काले कपड़े में निकली थी। तो इसका भी रोल जो है नकारा नहीं जा सकता।
जो आसपास जो झाड़ फूक करने वाले जो कर्मी हैं उनसे भी पताफाजी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। इस केस में जो काली साड़ी थी वो महिला की निशानदेही पे उसको जब्त किया गया है और महिला के खिलाफ धारा 302 के तहत जो है कार्रवाई की जा रही है। उसे गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय में पेश किया जाए। तो मेरा क्योंकि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है इसीलिए उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत नहीं किया गया। पूछने से कुछ और बताइए सर, आपने काउंसलिंग की थी सर महिला की? मेरे द्वारा काउंसलिंग नहीं किया गया, प्राइवेट साइकेट्रिस्ट। नहीं, अभी पकड़े जाने के बाद सर कुछ पकड़े जाने के बाद पूछताछ की गई, उसकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है, अभी वो काफ़ी विचलित स्थिति में है। थोड़ा सामान्य होने के बाद उससे डिटेल में पूछताछ और की जाएगी। एसपी साहब, गाँव वाले बता रहे थे वहाँ के कि महिला बच्चा चाहती थी और उसका पति नहीं चाहता था रखना। कुछ ये मैटर भी आया था कैसे? नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि महिला अभी विचलित ये में है, लेकिन कोई भी माँ अपने सही होश में 6 महीने छोटे बच्चे को पति से कितना भी लड़ाई होगी उसको जाके इस तरह से पानी में नहीं बहाएगी। लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि उनकी महिला जो है काउंसलिंग में चल रही थी, पर्चे हैं क्या काउंसलिंग के? डॉक्टर को दिखा देते रखे हैं, फाइल में है। पति से क्या बातचीत हुआ? पति से बातचीत हुआ। पति ने बताया कि ये महिला जो है कुछ बहकी बातें करती थी, परेशान रहती थी, कुछ से बड़बड़ाती भी थी। उसे जाके गांव वाले ही डॉक्टर के पास, दिमाग के डॉक्टर के पास ले गए और उसका इलाज करा रहे थे। अब निश्चित रूप से यदि दिमाग के डॉक्टर के पास जाके उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, निश्चित रूप से दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी, अभी उसकी और जांच की जाएगी। तो क्या इसमें घर वाले जानते थे कि उसने फेंका है और छुपाने का प्रयास? नहीं, घर वालों को इसका पता निश्चित रूप से। आप CCTV फुटेज में भी देख सकते हैं, वो अकेली थी। इसका मतलब किसी भी घर वालों को उस टाइम रात में जब महिला द्वारा किया गया तो कार्य एकल रूप में किया गया। हो सकता है बाद में जब महिला ने किसी को बताया होगा तो घर वाले भी इसके वर्जन जो था कि फौज हम साथ लेके गए थे, हम साथ गए थे, उसमें साथ निभाया होगा। लेकिन जो ये जो कार्य किया गया ये महिला द्वारा जो है अकेले में किया गया। काली साड़ी पहनने की वजह निश्चित रूप से जो झाड़ फूक काला तंत्र जो है उसके जब आदमी मानसिक रूप से बीमार रहता है तो काफ़ी गांव वाले इस तरह का इलाज भी परिवार वालों का कराया करते हैं, झाड़ फूक का। अब निश्चित रूप से झाड़ फूक के जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने क्या इनको सलाह दी और क्या उस सलाह का भी हत्या में कोई योगदान है, इस एंगल पे भी जांच की जा रही है। महिला कुछ बताई नहीं पूछताछ में विद्या वाले के बारे में कुछ? नहीं, अभी महिला ने उस तंत्र विद्या की बात जो है वो नहीं बताई और काली साड़ी भी उसने क्यों पहनी उसके बारे में भी उसने जो है अभी कुछ बताया नहीं है, पूछताछ उससे की जा रही है। तो महिला है क्या? तो महिला है, ले आओ उसको पास में बात करिए। थोड़ा सा आप लोग मत करना, जो मैं क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मालती यादव। क्या घटना हुई उस दिन रात में? बच्चे के साथ क्या किया आपने? पत्नी में डाल के आ गए। अपने बच्चे को तालाब में क्यों डाल के आ गए? गुस्से में डाल दिया। किससे गुस्सा था आपका? आदमी से गुस्सा था। आदमी क्या करता था, कैसे परेशान करता था आपको? मारता पीटता था। आपका आदमी क्या नशा भी करता था? गांजा पीता था। और क्या पीता था? दारू पीता था। और हाँ, जब वो दारू पी के आता था तो गाली गलौज करता था। कितने दिन हुए आपकी शादी के? 1 साल हुआ आपकी शादी के। तो
शादी से पहले से ही वो गांजा पीता था, दारू पीता था? अब पहले नहीं थी। आपको कोई डॉक्टर का इलाज भी चल रहा है क्या? किस चीज के लिए इलाज कराते थे आप? मेंटल का इलाज कराते थे। क्यों, क्या तकलीफ थी आपको? दवाई खाना था, ठीक। दवाई खाते थे तो आप ठीक रहते थे, और जब दवाई नहीं खाते थे तो क्या तकलीफ होती थी? बर्तन वर्तन बजाना चालू कर। बर्तन बजाना चालू कर देते थे। ऐसा भी होता रहा, कानों में आवाजें आना, परेशान होना, खुद में बड़बड़ाना, खुद से बड़बड़ाते रहते थे। तो आपको इलाज के लिए कौन लेके गया? भाई लेके गए आपके। शादी के पहले से इलाज चलता था आपका कि शादी के बाद हुआ? शादी के बाद पहले परसों में गया था, दिहाता था वहाँ भूत मकान का चक्कर। हाँ, वहाँ भूत मचान का आप इलाज कराए थे। ये शादी के पहले भूत प्रेत का इलाज कहाँ पे कराए? हाँ, चिकोकड़ी में कराए। तो वो झाड़ फूक के इलाज से फायदा मिला? घर में ऐसे बोल दी मकान। घर में ही बोल दिए, किसी आम लोग बोले कि वो कराने से फायदा मिलेगा। मसान है, बाहर मशान में है, एक गोश्त। आदमी था, उसकी ना लोटनी है। तो जब भी मैं पानी जाती थी ना तो कौन देखते रहती थी आप। ये डॉक्टर का इलाज कब से शुरू हुआ आपका? 2 महीने से इलाज कर रहे थे। तो अभी दवाई खा रहे थे आप? शाम सवेरे खाते थे। तो अभी एक चीज़ बताओ, ये आपको बच्चा इतना प्यारा छोटा बच्चा था, तो उसको पानी में डालने में आपको खराब नहीं लगा? मजबूरी में करना पड़ा। नहीं तो बच्चे का ध्यान तो आप खुद रख सकते थे, पति जैसा भी था। जब भी जाती थी ना बकती थी पढ़ने कौन बकता था? आपका आदमी बकता था। माला वाला निकला माला काफी आती और आदमी पूरा देख के दारू की थी। जब ना दिवाली समय आया था तो पैसा 2000 में बेचा था, 2000 में धरा। पूरा आपका माला, पूरा जेवरात सब बेच दिया वो? हाँ, तो मैं मांगे हूँ जब कि देखे हैं तो दिवाली में पैसा मर्दे में लगाऊँ पी खा कर उनसे बोली पी खा गया है बोला। तो अभी आपको समझाए नहीं? नहीं। मतलब बच्चे को पानी में डालने के पहले उसको समझाए नहीं कि ऐसा काम बंद कर दो? मैं देख माता घर गया ना माता कौन है? माता यह खड़े देवरी। ये आप काली साड़ी काला कपड़ा पहन के क्यों गए? काला कपड़ा पहना था। पहने थे उस दिन ही पहने थे कि कब डेली पहनते हो काला कपड़ा? पहनते हो। कोई झाड़ फूक वाला भी बोला क्या कि बच्चे को डाल दो पानी में? कोई नहीं बताया आपको, आप खुद किए? तो दिमाग में कैसे आया कि बच्चे को पानी में डाल देते हैं? हाँ, तो रात से ना वहाँ गया था परसों में तो अपन मुर्गा पिछाड़ी ना उसका रस किया था। तो बैगा में नहीं मन रहे मतलब बैगा के पास भी गए थे आप? कि बैगा के पास कब गए थे? अभी वो 3-4 साल बाद है। तो पुराना बात है ना, 3-4 साल पहले। अभी कोई बैगा के पास नहीं गए ना आप? 3-4 महीने में गए? नहीं गए। बच्चा होने के बाद किसी बैगा के पास, नहीं। झाड़ फूक वाले के पास नहीं गए? अपना केवल 2 महीने से डॉक्टरी इलाज कर रहे थे। डॉक्टरी इलाज में दवाई खाने से कोई फायदा मिल रहा था आपको? पहले से ठीक पहले से ठीक लग लगा। रहा था। क्या क्या ठीक लग रहा था? जब गोली खाया ना तो सर बताया तो गोली खाते नींद अच्छा पड़ जाता है। अभी जिस दिन बच्चे को पानी में बहा दिए उस दिन दवाई खाए थे रात में? तो दवाई खाने से दिमाग ठंडा नहीं लगा था आपको? गुस्से में थे आप? उस दिन कोई लड़ाई हुआ था क्या पति से जो इतना गुस्सा आ गया? और आदमी सर ये वैसे है तमें पोता है वैसे है लेकिन आज तमें गाड़ी थी। बहुत गाली देता है, दारू पीता है। और भगवान के बाइनार में ना रोज जाते ना था वहाँ देख रेख करती है और भगवान का पैसा को चढ़ोतरी को खा ली। तो मैं बोला था भगवान के चढ़ोतरी का पैसा को का बनाना है इसी के तो कहाँ होगा ऐसी की भगवान का चौधरी का पैसा भी खा गया वो? कितना हजार खा गया? वही टिका 10-20-30
का सिलेक्शन था उसको भी खा गया। तो आपको लगा कि भगवान का पैसा खा गया तो कुछ गलत हो जाएगा। और भगवान का मन्नत मांगी थी सर कि बकरा दूँ सिद्धि में कर। हाँ, भगवान से मन्नत मांगे थे कि बकरा दोगे, तो बकरा भी नहीं काट पाए आप। वो नहीं काटे हैं। वो भी नहीं काटे हैं। तो मतलब पूरा मिला के जो पति की हरकतों के कारण ही आपने ऐसा किया। हाँ सर, वो कुछ भी बक देते। कुछ भी बग देते थे, भगवान का चढ़ावा का पैसा खा गए, पूरा सामान बेच दिए, गांजा पीते थे, शराब पीते थे। जब में कहते थे ना खबर में देखे सर्टिफिकेट हमें बेचो या कहीं भी तो हमें तो और दूसरा ले लूँ और उसका दूसरा क्या बात। वो दूसरी पत्नी भी रखा हुआ था वो। सुनार था सर। हाँ, सुनार था। सुनार घर में दूसरी औरत भी रखा हुआ था। वो कब से रखा हुआ था? वो 3-4 महीना। 1 महीने से वो दूसरी औरत भी रख दिया था, तो उससे ही परेशान थे आप। एक ही और रखा था कि 2-3 और रखा हुआ था? नहीं जानू सर। नहीं जानू तो और भी हो सकता है, पता नहीं। एक तो था ही पता था। तो सब मिला के एक औरत रखा हुआ था, गांजा पीता था, शराब पीता था, गाली देता था, बच्चे का ध्यान नहीं करता था, बच्चे का जेवरात बेच दिया, भगवान मंदिर का भी पैसा लेके खा गया। जो आपको बकरा काटना था सिद्धि के लिए वो भी नहीं किया। नहीं थी सर। मैं बहुत क्या बहुत कहा आपने। मोबाइल आ गया ना, मैं बदला बदले रहा हूँ कि एक दिन बेटी थे या बेटा ये बेटी। तो आपको मैं खुद चावल चढ़ते नहीं चढ़ा दी। और यदि वो बकरा नहीं काटते तो क्या नुकसान होता? बहुत सपना देखा। बहुत सपना देख रहे थे। क्या सपना देख रहे थे आप? जब माता आया था मेरे पास, माता। मेरे पूजा के लिए यही हो रहा है हाँ, माता आई आपके सपने में, बताई कि मुझे अभी तक बकरा नहीं कटा, अभी तक मेरा सिद्धि नहीं हुआ। तो फिर क्या हो सकता था उसको? वो उल्लंघन कर रही थी। उल्लंघन कर रही थी। तो माता को डराई भी आपको कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? नहीं सर। माता आपको खुद को लगा कि जब ऐसा सिद्धि के लिए किया मैंने तो बकरा काटना चाहिए था। जो काटे थे बाद में काटूँ, अभी नहीं काटो ऐसे के लिए। और अभी वो आपके साथ रहता भी नहीं था, दूसरी बाई के साथ रहने लग गया था। वो बहुत लपट के करती है। बहुत लपकुट। कौन? लड़की लपकुट, लड़का लपकुट? मर आदमी ना आदमी कुछ भी लपकुट है। बोलते थे। कुछ भी बोल कभी रहे। जाकर काम पे जाना था टूटना तो गाड़ी में बैठा ले जा तो दूसरी लड़की को चिल्लाने लगी। तो मैं बोला था खबर चिल्लाया तो फिर वो क्या मतलब है तुम चुपचाप बैठे ऐसा है। वो जिस गांव का लड़का है आपका पति है उसी गांव की लड़की है वो? हाँ। उसी गांव की लड़की है। तो गांव वालों को नहीं बोले आप सियान लोग को कि ऐसा करता है उसको रोको? नहीं बोला था। सियान लोग का सुनता था नहीं सुनता था वो? किसी का नहीं सुनता था। और डेरी गांजा कहाँ से लेके आता था? मालूम नहीं सर। और कहाँ गांजा पीते काजल रोज के डेली की गाड़ी दे। और माँ जी अम्मा जी है ना, हाँ। तो बोलते थे कि मेरे बेटा कैंसर वाले है उसके पास। दुर्ग स्थित डॉक्टर अभिषेक पल्लो सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ सर, इसको लेकर महिला जो थी वो काफ़ी परेशान थी। 6 वर्ष पहले भी उसका बैगा का इलाज हुआ था। 2 महीने से उसका दिमागी इलाज जो है प्राइवेट साइकियाट्रिस्ट द्वारा किया जा रहा था। वो कह रही थी कि उसको रात में सपने आते थे कि जो उसने मन्नत रखी थी कि बालक या बालिका बकरा का की बलि देगी। 6 महीने हो गए थे बालक को हुए, लेकिन उसके द्वारा बलि नहीं दी गई तो उसमें कोई अनहोनी हो सकती है। उसके द्वारा कहा गया कि क्योंकि मंदिर में जो है उसका जो चढ़ावा होता है वो उसका पति लेके उसको उसने शराब में उड़ा दिया, तो कहीं ना कहीं देवी के श्राप का भी उसे डर था। उसके जो आभूषण थे वो उसने पैसे उड़ा दिए। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में पैसे का नुकसान कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि वो बच्चे का सही भरण पोषण नहीं कर पाएगी और देवी शक्तियाँ जो है बच्चे को और उसको जो है नुकसान कर देगी। इसी टर्मोइल के कारण उसने जो है अपने जीते जाते बच्चे को रात में 1:30 बजे नदी पौंड के पास जाके उसको पानी में बहा दिया। सर, IPS के पहले आप मनोचिकित्सक भी हैं, थे, डॉक्टर भी हैं। क्या लगता है आपको कि इस तरह की स्थिति और परिस्थिति क्यों पैदा होती है कि माँ जो ममता की मूरत कही जाती है, अगर वही अपने बच्चे की हत्यारी हो जाए तो इसको? निश्चित रूप से जैसे आदमी आत्महत्या करता है, जब इमोशनल पेन इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो जाए कि आदमी को जीना मुश्किल हो जाए तो आदमी खुद को नुकसान करने की कोशिश करता है। खुद को नुकसान करने से भी ज़्यादा मुश्किल है अपने बच्चे को नुकसान करना। उस बच्चे जिसको 9 महीने उसने गर्भ में रखा है, 6 महीने पालन पोषण किया। आप सोच सकते हैं उसको बहाने के पहले उसने उस बच्चे को दूध पिलाया
और उसके बाद जाके उसने पानी में बहा दिया। कहीं ना कहीं जो पति से वो परेशान थी, पति का शराब सेवन, गांजा का सेवन, मंदिर के सामान को बेच देना, जो उसने मन्नत मांगी उस मन्नत को पूरा ना करना, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखना, बच्चे के भरण पोषण के लिए कुछ पैसा ना देना, कहीं ना कहीं बच्चा भी काफ़ी माल नरिश था जैसा डेड ऑटोप्सी में पाया गया। तो कहीं ना कहीं बच्चे को सही ढंग से पोषण ना देने के कारण वो महिला परेशान थी, क्योंकि वो मेंटली इल भी थी। तो उस टाइम नकारात्मक सोच बहुत ज़्यादा आती है। मेंटल इलनेसेस में सुसाइड के और होमिसाइड के प्रोबेबिलिटी नॉर्मल पॉपुलेशन से 10 से 20 गुना बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि कोई मेंटली इल है तो उसका रेगुलर ट्रीटमेंट, रेगुलर मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। अभी हमने 2 दिन पहले घटना के बाद हमने देखा तो महिला काफ़ी विचलित थी। जब उसको दवाइयाँ दी गई तो दवाइयों के बाद वो काफ़ी शांत हुई। तो कहीं ना कहीं रेगुलर अभी भी काफ़ी सोसाइटी में स्टिग्मा है मेंटल इलनेस को लेके। मेंटल इलनेस के स्टिग्मा से बाहर निकल के हमें उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। जो फैमिली डिस्कॉर्ड है उसको सॉल्व करने की आवश्यकता है, क्योंकि कौन सी समस्या कब एक बड़ा विकराल रूप ले ले ये कहना संभव नहीं। सर एक आखिरी सवाल ये है कि उस महिला, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये महिला ने कबूला था कि नशे की शिकंज में उसका पति था, जिसकी वजह से भी एक वजह ये भी हो सकती है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? नशा समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। जितने अपराध हो रहे हैं 96% से ज़्यादा अपराध में नशे का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल है। नशा एग्रेशन को बढ़ाता है, नशे के कारण आदमी कर्जे में जाता है, नशे के कारण सामाजिक स्थिति खराब होती है, नशे के कारण आर्थिक स्थिति खराब होती है, नशे के कारण अपना जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो खराब होता है। तो कहीं ना कहीं नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने की आवश्यकता है। यदि हम नशे पे कंट्रोल कर पाएँ तो अपराध को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लगातार हम गांजे, शराब और तंबाकू के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। समाज का बहुत बड़ा हिस्सा तंबाकू और शराब को बीमारी मानता ही नहीं, उसको कोई नशा मानता ही नहीं। लेकिन हर तरह का नशा, तंबाकू और शराब जो है वो गेटवे ड्रग्स है। एक बार आप ये ड्रग्स शुरू करेंगे तो फिर आप बड़े ड्रग्स जो है, हीरोइन है, गांजा है, उसकी तरफ आपका ट्रांजिशन हो सकता है। तो यदि हम गेट को बंद कर देंगे, यदि बच्चा तंबाकू ही नहीं लेगा तो आगे अपराध अगला नशा नहीं करेगा। तो सभी स्कूल्स में, कॉलेजेज में एक अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि हम बच्चों को नशे से दूर रखें। अभिषेक पल्लव सर, जिन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि कहीं ना कहीं नशा भी एक महत्वपूर्ण कारण है इस हत्या के पीछे। नशा निश्चित मौत है, आज स्वयं की, कल परिवार की, परसों पूरे राष्ट्र की। मैं हूं मनीष चौबे और इसी तरह के तरह ताजा अपडेट देखने के लिए आप सीजी प्राइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।